आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुर्ग जिला जनपद कार्यालय में विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि को लेकर दुर्ग जिला ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के द्वारा की जा रही राजनीति एवं राशि के बंटवारे को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदर्शनकारियों में दुर्ग जिला जनपद के उपाध्यक्ष राकेश खीरवानी ने बताया कि पिछले कार्यकाल के 72 लाख एवं वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के 1 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि को लेकर के यहाँ पर लगातार घमासान की स्थिति बनी हुई है। बैठकों में लगातार दुर्ग ग्रामीण से भाजपा विधायक ललित चंद्राकर द्वारा इस मामले पर सदस्यों के साथ भेदभाव की राजनीति की जा रही है, जो कि निंदनीय है। इसके विरोध में आज ये एक दिवसीय धरना किया गया है। वहीं इस मामले में आगे जानकारी देते हुए भाजपा से सदस्य रही जनपद सदस्य, जो कि वर्तमान में निष्कासित हो चुकी हैं, संतोषी कृष्णा देशमुख का कहना है कि कांग्रेस एवं विपक्षी सदस्यों द्वारा आज के धरना प्रदर्शन में हुए मुख्य रूप से यहां हो रही राजनीति के विरोध में बैठे हैं, जहां उन्होंने सीधे तौर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के ऊपर दोषारोपण करते हुए कहा कि वो लगातार बैठकों में आकर सदस्यों के साथ दुर्भावनावश राजनीति कर रहे हैं और कुछ खास लोगों को राशि का आवंटन होने का फैसला सुना रहे हैं। वहीं अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा का नाम भी इस पूरे राजनीतिक उठापाठक में सामने आ रहा है। वहीं अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा का नाम भी इस पूरे राजनीतिक उठापटक में सामने आ रहा है। ज्यादातर जनपद विकास कार्यों की राशि अहिवारा विधानसभा में जाने की बात भी सामने आ रही है, जिसको लेकर ये जनपद सदस्य आज धरने पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन 15 वित्त की राशि में आवंटन में जो भेदभाव हुआ है उसको लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जब से हम जनपद पंचायत में बैठे हैं उसके बाद जब भी सामान्य सभा का बैठक हुआ है, हर बार नया पैतरा विपक्षी टीम द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे बीजेपी के समर्थित जनपद सदस्यों द्वारा 13 जनपद सदस्यों के द्वारा बहुमत के आधार पे 15 वित्त की राशि को बांट लिया गया और जिस बहुमत के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया, जिसका पूर्ण समर्थन सीओ ने करते हुए उसका परिपालन किया। 15 वित्त की राशि पूर्व कार्यकाल का 72 लाख रुपए बचा हुआ था, जिसको बांटा गया। उसके बाद 1,59,000 रुपए से 25-26 का राशि आया, 1 करोड़ 59 लाख रुपए वो राशि आया। उसको भी 13 जनपद सदस्यों में बांट दिया गया, जो कि एक सीमित क्षेत्र के लिए ज्यादातर कार्य वहाँ पे अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में चला गया, जबकि दुर्ग ग्रामीण के हम 11 जनपद सदस्य आते हैं, जिसमें 38 गाँव का प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग, और उस 38 गाँव को इस विकास कार्यों से वंचित कर दिया गया। और इसमें इस वंचित करने में, क्योंकि जब भी जनपद का सामान्य सभा का बैठक हुआ है उसमें हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर जी, अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी भी उपस्थित रहते हैं, और उनके बीच भी हमारे सदस्यों के द्वारा अपना मांग रखा गया। लेकिन उन्होंने भी बीजेपी समर्थित सदस्यों का सपोर्ट करते हुए बहुमत के आधार पर ही राशि बांटा जा रहा है, और जिसका उन्होंने समर्थन किया और संरक्षण दिया उनको। और उस आधार पर पूरे हमारे दुर्ग ग्रामीण का 60% गांव का विकास कार्य रुक गया, जो कि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में चले गया, जिसका हम विरोध कहीं न कहीं मानते हो कि विकास कार्य जो रुके हैं भाजपा और कांग्रेस की वजह से? ये तो नहीं कि भाजपा और कांग्रेस नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे जो आज जनपद सदस्य धरने में बैठे हैं ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे कांग्रेसी हैं। इसमें निर्दलीय जनपद सदस्य भी हैं और कांग्रेसी जनपद सदस्य भी हैं। हम ये मान के चलें कि ये जरूर बोल सकते हैं कि बीजेपी वाले अपनी मनमानी करते हुए विकास कार्यों में रोड़ा लगा रही है। जी, मैं राकेश खीरवानी, जनपद उपाध्यक्ष दुर्ग। 15वें वित्त के लिए है, पहले 23 और 24 में 72 लाख रुपए आए थे। वो पैसे को भी ये 13 सदस्यों में बांट लिया गया है, और अभी 1 करोड़ 59 लाख रुपए आया है। उनको भी उन्होंने कहा कि हम विधायक के कहने पर हम 13 सदस्यों को बांटेंगे, क्योंकि विधायक भी मीटिंग में आते हैं। हमने विधायक से बात कही ललित चंद्राकर जी को हमने कहा कि किस आधार पे ऐसे करते हैं ये लोग, तो उन्होंने कहा कि बहुमत के आधार पर सब कुछ हो सकता है। अब बताइए, अगर बहुमत के आधार पर सब कुछ हो सकता है तो दूसरे ग्रामवासी क्या करेंगे? विकास नहीं होगा तो हम किस आधार पे गांव में जाएंगे? हम भी तो बीजेपी के हैं, लेकिन हमको ललित चंद्राकर ने निष्कासित करवा दिया, क्योंकि हम निर्दलीय ना लड़े। निर्दलीय क्यों लड़े, इसको जानने की कोशिश नहीं किए। हमारे साहू और कुर्मी को उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, इसलिए हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और चुनाव लड़ने के बाद उनकी इतनी भी वो नहीं थी कि वो दुर्ग और भिलाई से हमको निष्कासित करवा सके, तो उन्होंने प्रदेश में जाके हमको निष्कासित करवाया। आप सोच लीजिए कि एक विधायक का रोल कितना है, हमारे सामने कितना है, आप सोच लीजिए।
अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हमारी ये मांग है कि सबको को बराबर बराबर बांटना चाहिए जनता को। मैं पूर्व अध्यक्ष संतोषी कृष्णा देशमुख, अभी जनपद सदस्य संतोषी कृष्णा देशमुख। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।